हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ ट्रिक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे बिजनेस स्टडीज में आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। सो माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सीक्रेट ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल आप लोग पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अजर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, सर हमें बता दो कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे हमें नया पेपर, नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। तो भैया आप लोग लिए मैं लेके आऊँ 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। सीबीएसई का 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट के पास होता है, सब चीजें इसके अंदर कवर्ड है। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप लोगों ने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए ना, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट अप होगा ही होगा। 100% गारंटीड है कि अगर आप लोग इसके सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। मैंने काफी सारे सैम्पल पेपर का एनालिसिस किया है और ये वाली बुक जो है वो सबसे बेस्ट मेरे को लगी है। सब चीजें इसके अंदर कवर्ड है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको फिजिकल कॉपी घर में डिलीवर करा सकते हो। देखो इस टाइप से बच्चों इसमें सैम्पल पेपर रहने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस स्टडीज के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, अकाउंटेंसी के हो, इंग्लिश के हो, फिजिकल एजुकेशन के हो, कंप्यूटर के हो या फिर फिजिकल एजुकेशन के हो। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलेगा, साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो बच्चों बुक्स जो होती है ना, बुक्स जो होती है ये एक तरह से आपकी टीचर होती है, आपको समझाती है कि कैसे आप लोगों को चीजें करनी है। एक आर्टिफिशियल टीचर है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, बीटा लिमिटेड है डिवाइस एन एक्सटेंशन प्लान विच वुड हेल्प इट इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट बाय 20%. द कंपनी स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मनी इन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान एज अ मार्केट हाईली डायनामिक एंड कॉम्पिटेटिव द प्लान डजंट सीम टू वर्क. बेसिकली क्या हुआ, देखो मार्केट जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा डायनामिक होती है, बहुत जल्दी बदलती रहती है। इस वजह से बीटा लिमिटेड का जो ये प्लान था ना, वो काम नहीं कर पाया। तो आपको बताना है इसके लिए क्या रीजन होगा। भाई इसके लिए जो रीजन होगा वो ये है कि अनफेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट, एज बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक एंड प्लान्स में चेंज इफ द प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर फ्रीक्वेंट. देखो कितना डिटेल्ड में आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक इन नेचर एंड कांस्टेंट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट. हमें पता है कि बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, बहुत जल्दी ये बदलता रहता है, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे लीगली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। ठीक है, ये सारे अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कितना सही एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दे रखी है हर एक क्वेश्चन में, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे बिजनेस स्टडीज है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे कोई भी आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके ले लो अभी के अभी। जो बच्चे जल्दी लेंगे उनके डेफिनेट है कि जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मिस आउट मत करो। लिंक मैंने नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आते हैं बच्चों सीक्रेट ट्रिक्स की तरफ। ये ट्रिक्स इतनी ज्यादा यूजफुल है कि इनसे आपका स्कोर डेफिनेट है कि मैक्सिमाइज होगा ही होगा। मैं पिछले 8 सालों से कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11th के हो गए, चाहे वो क्लास 12th के हो गए, साथ में बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के स्टूडेंट्स की भी क्लासेस में लेता हूँ। और मुझे अपनी बातों पर डेफिनेट गारंटी है कि इनको फॉलो करके बच्चों का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। सबसे पहली चीज है कि बच्चों आप लोगों को पॉइंट्स लर्न करने हैं, अंदर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी मत रटना, उनको समझ लो। हर एक चीज को समझो, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इन चीजों को समझो। देखो पॉइंट्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में वो पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रटो मत किसी भी चीज को। अगर आप लोग रटोगे तो डेफिनेट है कि आप लोग उसको भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट रिवीजन वीडियोस बनाई है, कंप्लीट रिवीजन वीडियोस। हर एक चैप्टर उसमें आप लोगों का कवर होगा और 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं वो। 1 to 12 आपके सारे चैप्टर्स उसके अंदर कवर होंगे, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर 1 की देखनी, चैप्टर 1 की देखो, 2 की देखो, 3 की देखो। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसको जाके देखो। डेफिनेट है भाई, एक ही बार में आप लोगों को जो सारे चैप्टर्स हैं वो साथ साथ आपको समझ आते रहेंगे और आप बोलोगे कि सर बहुत सही चीज थी ये। ठीक है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लो। अगर एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे, अगर आपके 11 से 12 चैप्टर हैं, तो 11 से 12 दिन में आप लोगों का पूरा सिलेबस हो जाएगा। देख रहे हो ये चीज को, मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन नीचे डाल दिया लिंक आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जो है वो रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ से। हमें जो पॉइंट्स है वो लर्न नहीं होते, हमें जो टॉपिक्स है वो लर्न नहीं होते, तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक्स बनाई है जिनसे आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स लर्न होंगे। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है कि प्लानिंग प्रोसेस को कैसे याद रखे, स्टाफिंग प्रोसेस को कैसे याद रखे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कैसे याद रखे। डेफिनेट गारंटीड दे रहा हूँ कि आप लोग अगर वो मेरी 2 से 4 मिनट की वीडियो देख लोगे
तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमें प्लानिंग प्रोसेस लर्न नहीं हो रहा, हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लर्न नहीं हो रहा। आपको वीडियो के बाद ही वो लर्न हो जाएगा, इंस्टेंटली आप लोगों को लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बोले थे सर हमें पहले कुछ ऐसी चीज बता दो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिनसे हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम हो गया, या उससे पहले जो बोर्ड से पहले जो एग्जाम्स होते हैं वो हो गया, या बोर्ड एग्जामिनेशन खुद भी हो गया, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो भाई चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक चैप्टर के हैं या 2 चैप्टर के हैं, हर एक चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। इनको जाके फॉलो करो, इन क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो और याद कर लो। देखो जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना बच्चों, उतना ज्यादा आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। जितने ज्यादा बच्चों आप लोग सैंपल पेपर करोगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा, ठीक है। सैंपल पेपर के लिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड करी है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक ओसवाल की। लिटरली मानो बच्चों बहुत सही बुक है वो, बहुत कम पैसों में आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो फिजिकल कॉपी डिलीवर कर रहे हैं आपके घर में। मैं कह रहा हूँ ये बहुत सही चीज है, इसको जाके ले लेना। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतना ज्यादा आप लोग का स्कोर मैक्सिमाइज होता है, मेरी बात को लिटरली मानो। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। और हमेशा ना एक चीज याद रखो कि कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। अगर आप लोग ऐसे गर्दन झुका के चलोगे, देखोगे हमें कुछ याद नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना आप लोगों को बिहेव। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। क्यों नहीं होगा भाई बिजनेस स्टडीज का एग्जाम और बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्यों नहीं होगा, जब आप लोग मेहनत करोगे तो। मेहनत करो, इनपुट 100% रखो अपनी तरफ से, अपने जो इनपुट्स होते हैं उनको 100% डालो। आउटपुट की चिंता मत करो, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से एफर्ट्स कम रह गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल दो, फिर जो का देखा जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।